2019 चुनाव को लेकर बीजेपी ने बदली रणनीति। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में राष्ट्रवाद होगा मुख्य मुद्दा। सूत्रों के मुताबिक एयर स्ट्राइक के बाद चुनावी रणनीति में आया बदलाव। राष्ट्रवाद पर बीजेपी के लिए नया गीत तैयार करने को भी कहा गया। महबूबा मुफ्ती ने जय हिंद बोलने पर उठाए सवाल। पायलटों को दिए निर्देश पर बोली, चुनाव से पहले ऐसे निर्देश पर हैरानी। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके लिखा, देशभक्ति का ऐसा जोश कि आकाश को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले को दुर्घटना बताया। कहा, भारत की कार्रवाई पर विदेशी मीडिया ने सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा, विदेशी मीडिया के सवाल से सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह। इससे पहले भी एयर स्ट्राइक पर दे चुके हैं विवादित बयान। दिग्विजय के बयान पर बोले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह, पुलवामा हमले पर रुख साफ करें दिग्विजय सिंह। दिग्विजय बताया, पुलवामा में हमला था या दुर्घटना। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, आतंक के खिलाफ देश को एकजुट होना चाहिए। दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सेना के पराक्रम और जानकारी को झुठलाने का पाप कर रही है कांग्रेस। बालाकोट में एयर स्ट्राइक पर मायावती ने भी सवाल उठाए। ट्वीट कर लिखा, हमेशा क्रेडिट लेने वाले पीएम आतंकियों की संख्या पर चुप क्यों हैं। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का हमला। कहा, जैश के आतंकियों की आत्माएं हमारे देश के नेताओं में घुस गई। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ने निकाले छात्रों को मदरसे से बाहर। सूत्रों के मुताबिक लोगों ने सुनी थी बड़े धमाके की आवाज। सूत्रों के मुताबिक सुबह होने से पहले ही पाकिस्तानी सेना ने छात्रों को मदरसे से बाहर निकालना शुरू किया। फौरन मदरसे के छात्रों को सेना ने घर भेजना शुरू किया। बालाकोट में जैश के कैंप पर वायुसेना के स्ट्राइक पर बड़ा खुलासा। हमले के वक्त कैंप में एक्टिव थे 300 मोबाइल कनेक्शन। सूत्रों के मुताबिक कैंप के सभी मोबाइल कनेक्शन सर्विलांस पर थे। सर्विलांस के आधार पर भारत ने हवाई हमला किया। पुलवामा आतंकी हमले में जैश को बचाने में जुटा पाकिस्तान। जैश ए मोहम्मद की भूमिका के सबूत मिटाने की साजिश हो रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इमरान सरकार पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच डिजिटल बातचीत और चैट हटाने का उपाय कर रही है। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अब भी कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। त्राल में कल रात 8:15 बजे शुरू हुआ था एनकाउंटर। आतंकियों के खिलाफ सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। जमाते इस्लामी पर बैन को लेकर श्रीनगर बंद। कई व्यापारिक संगठनों का बंद को समर्थन। आदिवासी संगठनों और दलितों का आज भारत बंद। जमीन से हटाए जाने का विरोध। प्रयागराज में बंद के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन के इंजन के आगे बैठकर नारेबाजी की। बिहार के नालंदा में बंद के दौरान आगजनी। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर हाईवे पर ट्रैफिक रोका। बिहार के आरा में लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोका। भारत बंद के दौरान प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सहारनपुर से गिरफ्तार जैश के 2 आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। देवबंद आया था जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर। आतंकियों से पूछताछ और कई बातों का खुलासा। यूपी के कई शहरों में भी लगा जैश का हैंडलर। कमांडर के लिए देवबंद में पार्टी हुई थी। गांधीनगर के अन्नपूर्णा धाम पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। गांधीनगर में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। हमारा काम समाज को शक्तिशाली बनाना। पीएम मोदी ने कल गांधीनगर में अपनी मां हीराबाद से मुलाकात की। परिवार के दूसरे सदस्यों से भी मिले। लखनऊ के चारबाग में बदमाशों ने सिपाही को गोली मारी। अस्पताल में भर्ती 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में 1 घंटे के अंदर अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। मुरादाबाद में बैग में हुआ धमाका। पुलिस के मुताबिक बैग में रखे रसायनों की वजह से हुआ धमाका। यूपी के गोंडा में शिवरात्रि के मौके पर 2 संगठनों में मारपीट। पुलिस ने मारपीट कर रहे लोगों पर बरसाई लाठियां। कोलकाता में एक बदमाश को पकड़ने गए पुलिस वाले की हुई पिटाई। अपराधी के साथियों ने हमला कर पुलिस वाले को किया घायल। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में यशवंतपुर टाटानगर एक्सप्रेस में आग लगी। 2 बोगी और पेंट्री कार में नुकसान। सभी यात्री सुरक्षित। जयपुर के सांगानेर में पेपर फैक्ट्री में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लाखों के नुकसान की आशंका। कर्नाटक के कुदरमुख जंगलों में लगी आग। 400 एकड़ में फैली आग पर काबू पाया गया। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से अब तक 146 मौत। अब तक 4000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल को पहनाया गया फूलों का सेहरा। शिवरात्रि के बाद दूल्हे का दिया गया रूप। रामेश्वरम के में पम्मन में समुद्र किनारे आई वेल। पानी के साथ बहते बहते किनारे तक पहुंची। राजस्थान के माउंट आबू में 151 साल पुरानी ब्रिटिश सरकार की 7 बंदूकें चोरी। राजभवन में रखी हुई थी बंदूकें। शिमला में भी ऊंचाई के इलाके में बर्फ से ढके तो वहीं निचले इलाकों में बारिश ने बढ़ाई ठंड। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे आज नागपुर में खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। सीरीज में 1-0 से आगे है भारत। 5 मैचों की है वनडे सीरीज।
टीम इंडिया के पास 500 वनडे जीतने वाली दूसरी टीम बनने का मौका। आज मैच जीते तो ये वनडे भारत की 500वीं जीत होगी। महिला वनडे रैंकिंग में फिर नंबर 1 बनी झूलन गोस्वामी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में प्रदर्शन की बदौलत बॉलर्स रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची।